गुरुजी, संगत जी, मैं पूजा की विधि पढ़ रही हूँ। थोड़ी ही पढ़ पाई थी, उस टाइम मैं पूरी पढ़ नहीं पाई। उस टाइम मैं पूरी नहीं पढ़ पाई, अब मैं पढ़ रही हूँ। संगत जी, मेरा खाली यही उपदेश है कि मैं गुरुजी की सेवा कर सकूँ, और इसलिए मैं शिव पुराण पढ़ती हूँ। मुझे पता है मुझे पढ़ना नहीं आता, ढंग से पढ़ नहीं पाती, मैं अटक जाती हूँ। इसके लिए मुझे क्षमा करे। पर कहते हैं ना गुरुजी, एक बार अटकेगी, दो बार अटकेगी, तीसरी बार तो सही पड़ेगी ना। तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैं अब, जब मैंने शुरू किया, मेरा मन नहीं था सुनाने का, क्योंकि मैं बहुत अटक रही थी। पर फिर मन में आया कि जब मैं अटक रही हूँ, कितनी बार अटकूँगी, कभी ना कभी तो सही पढ़ूँगी ना गुरुजी। तो फिर मैं उसी तरह से पढ़ रही हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरु जी। मैं 11वां अध्याय पढ़ रही हूँ। महाशिव पुराण में मैं शिव जी की पूजा की विधि सुना रही हूँ आपको, और सुनिए। और इस पूजा की विधि में जय गुरु जी जरूर लिखिए। ये महादेव की हाजिरी होगी इसमें। जय जय गुरु जी। माघ और आचमनीय अर्पित करके आग्रह दे, तत्पश्चात गंधक और चंद मिश्रित जल से विधि पूर्वक रुद्र देवों को स्नान कराएं। फिर माघ गए एक पात्र में लेकर पर्णव से ही भली अभिमंत्रित करके उस मिश्रित गय पदार्थों द्वारा भगवान को नहलाएं। तत्पश्चात पृथक पृथक दूध, दही, मधु, गन्ने के रस तथा घी से नहलाकर समस्त अभिष्टों के दाता और हितकारी पूजनीय महादेव जी को प्रणव के उच्चारण पूर्वक पवित्र द्रव्यों द्वारा अभिषेक। श्वेत वस्त्र उस जल को यथोचित रीति से छान ले। उस जल को तब तक दूर न करें जब तक इष्ट देव को चंदन न चढ़ा लें। तब सुंदर अक्षों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर जी पूजन करें। उनके ऊपर कुश, अपामार्ग, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, श्वेत, नरेल, बेला, कमल और उत्तलब आदि का भांति भांति अपूर्व पुष्प एवं चंदन आदि चढ़ाकर पूजा करें। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा गिरती रहे, इसके भी अवस्था करे। जल से भरे भांति भांति पदार्थों द्वारा पर महेश्वर को नहलाएं। मंत्रोच्चारण पूर्वक पूजा करनी चाहिए, वह समस्त फलों को देने वाली होती है। अतः अब मैं तुम्हें समस्त मनोवांछित मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए उन पूजा संबंधित मंत्रों की भी समीक्षा बता रहा हूँ। सावधानी के साथ सुनो। पावन नाम मंत्र से, बाण में इत्यादि मंत्र से, रुद्र मंत्र तथा नील रुद्र मंत्र से, सुंदर एवं शुभ पुरुष सूत्र से, सुंदर यथव शीघ्र के मंत्र से, नरो भद्रा इत्यादि शांति मंत्र से, शांति संबंधित दूसरे मंत्रों से, भारुंड मंत्र और अरुणा मंत्रों से, यथा भीष्ट साम तथा देवव्रत शाम से, अभित्वा इत्यादि रथंतर शाम से, पुरुष सूत्र से, मृत्युजन मंत्र से, पुरुष सूत्र से, मृत्युजय मंत्र से तथा पंचारक्ष मंत्र से पूजा करें। एक रहस्यीय अथवा 101 जलधाराएं गिरने की अवस्था करें। यह सब विधि मार्ग से अथवा नाम मंत्रों से करना चाहिए। तदंतर भगवान शंकर के ऊपर चंदन और फूल आदि चढ़ाएं, पर्णव से मुखवास, तांबुल आदि अर्पित करें। इसके बाद जो स्टिफ कमीन के समान निर्मल, निष्कष, अविनाशी, सर्वलोक में परम देव है, जो ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र और विष्णु आदि देवताओं की भी सृष्टि में ही आते हैं। देवांत में मन वाणी के अगोचर बताया है, जो आदि मध्य और अंत से रहित तथा समस्त रोगियों के लिए औषध रूप है। शिव तव के समान
शिव तब के नाम से ख्याति है तथा जो शिवलिंग के रूप प्रसिद्ध है, उन भगवान शिव का शिवलिंग के मस्तक पर प्रणव मंत्र से ही पूजन करें। धूप दीप गेव सुंदर तांबुल एवं शूर में आरती द्वारा यथोक्त विधि से पूजा करें। स्त्रों तथा अन्य नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा उन्हें नमस्कार करें। फिर आग्रह कर देकर भगवान के चरणों में फूल बिखेरें और साक्षात प्रणाम करके देवर्षि शिव की आराधना करें। फिर हाथों में फूल लेकर खड़ा हो जाए और दोनों हाथों को जोड़कर निम्नलिखित मंत्र से सर्वप्रथम शंकर की पूर्ण प्रार्थना करें। कल्याणकारी शिव में मैंने जाने में अथवा जानबूझकर जो जब पूजा आदि सत्कर्म किए हों वह आपकी कृपा से सफल हो। इस प्रकार पढ़कर भगवान शिव के ऊपर प्रसन्नता पूर्वक फूल चढ़ाए। स्वतवाचक करके नाना प्रकार की आशी प्रार्थना करें। फिर शिव के ऊपर मार्जन करना चाहिए। मार्जन के बाद नमस्कार करके अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए पूर्ण राग मन के लिए विसर्जन करना चाहिए। इसके बाद आज्ञा से आरंभ होने वाले मंत्र का उच्चारण करते समय नमस्कार करें। फिर संपूर्ण भाव से विभोर और इस प्रकार प्रार्थना करें। शिव में भक्ति शिव में भक्ति शिवे में भक्ति भरवे भवे, अन्यथा शरण नास्तिक तम में शरण में। प्रत्येक जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो। शिव के सिवा कोई दूसरा शरण देने वाला नहीं। महादेव आप ही मेरे लिए शरणदाता हैं। इस प्रकार प्रार्थना करके संपूर्ण सिद्धियों द्वाता देवर्ष शिव का पराभक्ति के द्वारा पूजन करें। विशेषता गले की आवाज से भगवान को संतुष्ट करें। फिर सपरिवार नमस्कार करके अनुपम प्रसन्नता पूर्वक अनुभव करते हुए समत लौकिक कार्य सुख पूर्वक करता रहे। जो इस प्रकार शिव भक्ति परिणायन हो प्रतिदिन पूजा करता है, उसे अवश्य ही पग पग पर प्रकाशित सिद्ध प्राप्ति होती है। वह उत्तम व्रत का होता है तथा उसे मनोवांछित फल निश्चय ही प्राप्ति होती है। रोग दुख दूसरों के निमित्त से होने वाले उद्वेग कुटिलता तथा विश्व आदि के रूप में जो जो कष्ट उपस्थित होता है, उसे कल्याणकारी परम शिव अवश्य नष्ट कर देते हैं। उस उपासक का कल्याण होता है। भगवान शंकर की पूजा से उसमें अवश्य ही सद्गुणों की वृद्धि होती है। ठीक उसी तरह जैसे कृष्ण पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं। मुनिश्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने शिव की पूजा का विधान बताया है। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? कौन सा प्रश्न पूछने वाले हो? जय गुरु जी।